जैसा टाइम राम साहेब हमारे जो हमारे पुराने जो इतने बड़े प्रसिद्ध आपने नाम लिया, जो जैसा उनकी छवि थी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी उस प्लेटफॉर्म पे चैम्बर को दोबारा वापस। जब मैं बात करूं, जम्मू हमेशा ही एक भेदभाव का, जम्मू के साथ हमारे रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन का हमेशा एक विक्टिम बना है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमेशा जो एक जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कश्मीर को दी गई है, पर मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरीके का भेदभाव जम्मू रीजन के साथ, हमारे ट्रेडर्स भाइयों के साथ, हमारे इंडस्ट्रीज भाइयों के साथ हम टॉलरेट नहीं करेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के कारण जो व्यापारी वर्ग है जम्मू का, उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए उनके पास कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जिसे हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बोलते हैं, वो काफी देर से विवादों में थी और लगभग 3.5 साल के बाद अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की इलेक्शंस हुई हैं। अब एक नई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है वो जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्होंने सिलेक्ट की है और अब जो हमारे व्यापारी हैं जम्मू के, जो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचेंगी और उनका निवारण होगा। इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के न्यूली इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हैं गौरव गुप्ता जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। गौरव जी, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। गौरव जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि अभी एट प्रेजेंट जो जम्मू का व्यापारी वर्ग है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ट्रेडर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जो नई इलेक्ट बॉडी हुई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, उनका क्या रोड मैप रहेगा इन समस्याओं को दूर करने के लिए? देखिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसा कि आपने शुरू में ही एक आपने बात कही कि पीछे कोविड रहा, तब भी हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारे ट्रेडर्स भाइयों को, हमारे इंडस्ट्रिस्ट भाइयों को, और जहां तक मैं बात करूं हमारे जम्मू शहर के प्रसिद्ध पुराने बाजार, आपने देखा कि जब ये कोविड आया तो कोविड के संकट में तो पूरा विश्व भी आया और उसमें कहीं ना कहीं जम्मू भी हमारा, उसमें बहुत ज्यादा हमारे व्यापारी भाइयों को भी इफेक्ट हुआ। बदकिस्मती रही जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, जब यहाँ पर कोविड, जब कोरोना का काल चल रहा था हमारा, तब जो जम्मू हमारी चैम्बर की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हमारी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जो हमारी बॉडी थी, वो मैटर जो था वो सब जुडिस हो चुका था, तो ज़्यादा हम कुछ मदद नहीं कर पाए अपने ट्रेडर्स की, अपने इंडस्ट्रीज की। पर मुझे लगता है कि आज जो एक नई टीम अब इलेक्ट होकर आई है, मुझे लगता है कि काफ़ी चैलेंजेस हैं, और जिस तरीके मैं आपके कैमरे, आज आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि मेरे व्यापारी भाइयों ने आज एक बहुत विश्वास कर हमें दोबारा, आज हमें हमारी पूरी टीम को और खासकर मुझे लाया है, क्योंकि 2017 में जब मेरा ये सफर शुरू हुआ और मैं एक सेक्रेटरी के पद पर तब भी इलेक्ट हुआ था, और उसी सेम विश्वास से आज दोबारा मुझे लाया है। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी आने वाले टाइम पे जितनी भी मुश्किलातें होंगी, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि मैं उनको ऑलरेडी मैं वचन दे चुका हूं कि गौरव गुप्ता एक चट्टान की तरह उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। गौरव जी, जब भी हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो एक नाम हमारे सबके जहन में आता है, वो है राम साय जी का। जब हमारे व्यापारी वर्ग के लोगों का ये कहना है कि जब राम साय और राजेंद्र मुत्याल जनरल सेक्रेटरी थे, राम साय प्रेसिडेंट थे, तो उनकी बात सरकार तक पहुंचती थी, लेकिन उसके बाद जितने भी चैम्बर के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज आए, वो उस तरह का अपना रोल प्ले नहीं कर पाए। तो क्या जो बेंचमार्क एक राम साय और राजेंद्र मुत्याल की टीम ने अपने टेन्योर में एक बेंचमार्क बनाया था, क्या वो उस बेंचमार्क तक पहुंच पाएंगे और क्या ट्रेडर्स को वैसा चैम्बर दोबारा से मिल पाएगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो दो चेहरे जिनकी आपने बात की, राम साय साहब की आपने बात की, मुत्याल साहब की बात करी, ये दो एक ऐसे चेहरे थे जिनकी एक अपनी छाप थी और जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी पूरी चैम्बर पर। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि ज़रूर वैसा टाइम वापस आएगा। हमारी जितने मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, उन सब की हमारे साथ उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं और इस नई टीम को लाया, और मुझे लगता है कि ये टीम बिल्कुल उस तरीके पूरी कोशिश करेगी जैसा टाइम राम साहेब हमारे जो हमारे पुराने जो इतने बड़े प्रसिद्ध आपने नाम लिया, जो जैसा उनकी छवि थी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी उस प्लेटफॉर्म पर चैम्बर को दोबारा वापस लाएंगे। गौरव जी, जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारी स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है,
ठीक है। तो अब जो है आर्टिकल 370 के बाद हमारी जो स्टेट है वो अब स्टेट अब यूटी में भी कन्वर्ट हो गई है, तो काफ़ी जो सेंटर के रूल्स हैं वो हमारी स्टेट में लागू हो गए हैं। तो उसके कारण भी व्यापारी वर्ग जो हमारा यहाँ का है उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अभी। और पहले होता था कि जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट बनते थे उनका थोड़ा एज रहता था, क्योंकि लखनपुर में जो ड्यूटीज लगती थी, जो बाहर के जो प्रोडक्ट्स आते थे, तो उनकी जो हमारे स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं उनकी थोड़ी एज रहती थी। तो अब जो है उनको कंपटीशन करना पड़ रहा है बाहर के इंडस्ट्रीज के साथ, बाहर की इंडस्ट्री के साथ। और अभी एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया हमारी स्टेट को, यूटी को, तो क्या वो व्यापारी वर्ग के लिए कितना अच्छा है? देखिए, जहां तक रही इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करूं, अभी आपने रिसेंटली देखा, अभी अनाउंसमेंट भी हुई थी और काफी आशाएं, काफी उम्मीदें हमारे व्यापारी भाइयों की कि वो पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, वो काफी हमारे लिए एक अच्छी साबित होगी। बट अभी मुझे लगता है कि हालांकि एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन अभी उसकी आई नहीं है, तो इस पर कुछ भी टिप्पणी करना कि उसमें कितना हमें फायदा होने जा रहा है, अभी मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू टॉक। जब तक हम उसको पूरा स्टडी नहीं करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे हितों की बात उसमें कितनी है। ऐसा है, जम्मू की जब मैं बात करूं, जम्मू हमेशा ही एक भेदभाव का, जम्मू के साथ, हमारे रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन का हमेशा एक विक्टिम बना है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमेशा जो एक जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कश्मीर को दी गई है। पर मैं आपके चैनल से माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरीके का भेदभाव जम्मू रीजन के साथ, हमारे ट्रेडर्स भाइयों के साथ, हमारे इंडस्ट्रीज भाइयों के साथ हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और जहां तक हमें लगेगा, देखिए आज मैं अगर आपको बात बताऊं, आज लखनपुर से जब आप इधर आते हैं, आज हमारे यहाँ इतने पुराने प्रसिद्ध बाजार है, रघुनाथ बाजार है, उसके साथ जुड़े हुए और इतने बाजार हैं। आज हमारे ट्रेडर्स भाई हैं वहाँ पर। जम्मू में टूरिस्ट यहाँ पर रुकता नहीं है। हमारे पास यहाँ पर टूरिस्ट आता है जम्मू में, माता वैष्णो देवी दरबार के दर्शन करता है और वापस चला जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स ही नहीं बने, कोई ऐसी सोच ही नहीं आई, कोई ऐसी विजन नहीं आई कि यहाँ पर टूरिस्ट को रोका जाए। आज जब हम लखनपुर के इधर आते हैं, बसोली, डुडू, बसंतगढ़, पंचैरी, आप इस साइड चले जाएं, पुंछ इस साइड चले जाएं, भद्रवाह, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं जो आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोसते हैं कि जम्मू को क्यों नहीं दर्शाया गया, जम्मू का क्या कसूर था, हमारे रीजन्स को क्यों नहीं दिखाया गया। अगर ये सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पर जम्मू में होती तो यहाँ पर टूरिस्ट मजबूर होता एटलीस्ट 2 दिन रुकने के लिए। उसका फायदा क्या होता? हमारे बाजारों में हमारे ड्राई फ्रूट वाले भाई बैठे हुए हैं, हमारे होटेलियर्स हैं और हमारे अन्य इतने लोग हमारे ट्रेडर्स बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि व्यापारी वर्ग जो इंटरकनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फोकस रहेगा कि जम्मू डेवलपमेंट, जम्मू के खित्ते की, रीजन की, यहाँ की डेवलपमेंट जब होगी तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो सारे ग्रो करेंगे। गौरव जी, अभी जैसे नई इंडस्ट्री पॉलिसी गवर्नमेंट आने जा रही है, तो उसमें है कि वो नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स रूरल एरियाज में ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर जो एग्जिस्टिंग जो हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे आप गंग्याल में चले जाएं, बड़ी ब्राह्मणा में चले जाएं, तो वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं है। अगर आप वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में चले जाओ तो आपको तो बरसात में आपको किश्ती चलानी पड़ेगी, वहाँ पे ये हालत है वहाँ पे सड़कों की। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम नई इंडस्ट्रियल रूरल एरियाज में बनाएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अच्छा है नहीं, तो रूरल एरियाज में बनाने जा रही है गवर्नमेंट, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कमियां तो हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज आप ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें, आप अगर आप किसी और एरिया की भी बात करो, बहुत सा काम करना बाकी है, जो कि मुझे लगता है कि आज जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है हमारा, और देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जब मैं बात करूं, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू के हितों के लिए हमेशा ही लड़ती रही। पर मुझे लगता है कि पीछे आप 1 साल अब होने वाला है जब ये मैटर पूरा कोर्ट पे चला गया, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके की गवर्नमेंट की भी अनाउंसमेंट्स हो रही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर और नए विकल्प आगे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हम आज उसमें भी देखेंगे कि जो पुराने हैं ऑलरेडी, हमें उसको भी तो ठीक करना है। पुराने भी कितने वादे हैं जो हमारे भाइयों के साथ हुए हैं, उन वादों पे भी हमें बात करनी है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब जो ही हमारी टीम, अब जैसे हमारा आज टीम जो आ गई है, मुझे लगता है कि अब जल्दी से जल्दी हम अपनी वार्तालाप गवर्नमेंट के साथ शुरू करेंगे, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कहाँ पर कमियां हैं, हमें उस पर भी फोकस करना है। ये नहीं कि हम नई चीजों को बुला लें और पुराना जो सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलता रहे, उसको पहले दुरुस्त करेंगे और फिर नए का भी वेलकम करेंगे। तो ये थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के न्यूली इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता जी, जिनका ये कहना था कि अब वो जो है, जो व्यापारी वर्ग की जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाएंगे और जल्दी ही उन समस्याओं का निदान होगा। देश और दुनिया